हम कुछ मज़ीद बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की, और हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं, अभी हम कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं, और वो क्या हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों और वो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट हों, ठीक है, टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों मगर वो आइडेंटिकल हों, सब्स्टिट्यूएंट, TUENT। तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या हों जी, आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों। तो हम उनको किस तरह से उनकी नेमिंग करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी अगर हम नेमिंग करें कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हर लिहाज से इसमें 4 ही कार्बन की जो है वो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट किया इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं कि यही जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी। तो इसमें अब हम नंबरिंग करते हैं और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लोकेट करते हैं। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक ये है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि 1 के बाद 2 पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर 3 पे, और इधर से भी देखें तो 1 के बाद 2 और 3, ठीक है। इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें सेम है, तो हम यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4। तो पोजीशन 2 और 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 3, और इनको 2 और 3 को मैं कामा डाल के इस तरह से सेपरेट करूंगा, यानी दरम्यान में इनके क्या होगा, कामा होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि दो हैं तो मैं इसके लिए यूज करूंगा, जो प्रीफिक्स यूज करूंगा वो यूज करूंगा डाई। ये नाम के शुरू में जो चीज आती है वो प्रीफिक्स कहलाती है, तो डाई, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा मिथाइल, METHYL, 2 3 डाई मिथाइल। और पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4, वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है, और यानी ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हमने इसकी नेमिंग कर दी। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और यहाँ पे देख लेंगे, और जिसमें क्या है जी, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। आपने देखा कि दो एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने उसको किस तरह से नेमिंग की उसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। बिल्कुल उसी तरह से हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5। इन ऑल रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन की ही चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आ रही है हमारे पास। तो हम इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो इस तरह से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं हमारे पास, ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं और तीनों जो है वो मिथाइल हैं। 1 2 3 तीनों जो है क्या है जी, मिथाइल हैं। तो हम ये कर लेंगे कि इसकी नंबरिंग करते हैं। अब तो 1 के बाद 2 पे मिथाइल आ रहा है, फिर 3 और फिर 4 पे ये मिथाइल आ रहा है, 1 2 3 और 4, यानी इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 5 कार्बन पे, यानी क्या है जी, पेंटेन है। ये तो हमें पता लग गया कि ये क्या है जी, पेंटेन है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। पोजीशन 2 3 4, पोजीशन 2 और 3 और 4 पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। हम लिखेंगे 2 3 कामा, फिर कामा, और फिर हम लिखेंगे 4, 2 3 4। उसके बाद हम हाइफन डालेंगे और लिखेंगे, चूंकि 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लिखेंगे ट्राई। 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई, 2 के लिए जैसे हमने डाई लिखा, 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई, और हम लिख लेंगे पेंटेन, सॉरी, ट्राई मिथाइल, METHYL, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी जो है नेमिंग कर दी। अब हम ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लूंगा, ठीक है, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। अब हम कुछ मजीद जो है देखेंगे कुछ और रूल्स, कि अगर दो इक्वल लेंथ की चेन्स कंपीट कर रही हूँ
तो फिर उनको हम उसकी हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। ठीक है, कि अगर टू चेन्स हों, सॉरी मैं इसको ठीक करके लिख लूं, टू चेन्स, CHAINS, टू चेन्स, और वो इक्वल लेंथ की हूं। ठीक है, इक्वल लेंथ की हूं, तो उनकी हम किस तरह से जो है वो नेमिंग करते हैं, किस तरह से हम उसको देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले आता हूँ। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है। अब हम इसमें बिल्कुल उसी तरह से नंबरिंग, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन पर मुश्तमिल है ये यहाँ से अगर हम चेन सेलेक्ट करें तो इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से भी 7 कार्बन पर मुश्तमिल है। यानी हमारे पास दो चेन बन सकती हैं। एक तो ये बन सकती है इस तरह से, ये एक चेन बन सकती है, और दूसरी चेन हमारे पास ये बन सकती है इस तरह से। तो हम कैसे इन दोनों में से हम देखेंगे कि कौन सी चेन हम सिलेक्ट करें, ये वाली चेन सिलेक्ट करें या ये वाली चेन सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किस चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, और ये चेन इधर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, 1 और फिर ये 2, ये सारा ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ जाते हैं। और इधर से अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं, इसको सॉरी मैं ज़रा यहाँ पे मैं ठीक करके लिख लूँ कि अगर हम ये चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस केस में भी 1 2 और फिर इस तरह से यहाँ पे 3 जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर ये चेन मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, कि ये चेन अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, 1 2 3 4, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस चेन को हम जो है वो प्रायोरिटी देंगे और इसको हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब हम ये करेंगे कि इसकी पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हमारे पास, एक सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया, इसी तरह एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट इसी तरह ये आ जाता है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग हम कहां से करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। यहां से 1 के बाद 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट, 4 पे भी, 5 पे भी। मगर अगर यहां से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर मिल रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 1 के बाद 2 नंबर आ रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पे लिखते जाएंगे। 2 और 3 पे क्या है, 2 पे क्या है, मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 2 फिर कामा, 3 फिर कामा, फिर 5 और फिर हाइफन से सेपरेट करके मैं यहाँ लिखूंगा ट्राई मिथाइल। प्रीफिक्स क्या होगी, ट्राई, चूंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगे हुए हैं, तो ट्राई मिथाइल, METHYL मिथाइल। और उसके बाद ये क्या है, 1 2 3 कार्बन यानी इथाइल है, ये सॉरी प्रोपाइल है, ये 1 2 3 कार्बन क्या होता है जी, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल है। तो हम क्या करेंगे, ये पोजीशन 4 पे है तो हम यहाँ पे हाइफन डालेंगे 4 और फिर इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे और अब हम लिखेंगे 4 प्रोपाइल। और यहाँ पे चूंकि ये क्या है, 4 पे प्रोपाइल है, तो हम क्या करते हैं कि 1 2 3 एक स्ट्रेट एक सीधी चेन बन रही है, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं n, यानी n प्रोपाइल। इसको हम n यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, n फिर हाइफन और फिर हम लिखेंगे प्रोपाइल, n प्रोपाइल हेप्टेन। पेरेंट चेन कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, 7 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो हम लिख लेंगे हेप्टेन, HEPTANE। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। N का जो मैंने आपको बताया, यानी अगर हमारे पास प्रोपेन है ना, यानी CH3CH
2CH3। इसमें से हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लें, ठीक है, तो यानी ये N प्रोपेन है, स्ट्रेट चेन प्रोपेन है, तो इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं, CH2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे अटैच हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, N प्रोपाइल। ठीक हो गया, तो N प्रोपाइल इस तरह से हमने लिखा है। तो इसका टोटल जो इसका नाम आ गया वो क्या है, 2,3,5 ट्राई मिथाइल 4N प्रोपाइल हेप्टेन। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि नेमिंग हम किस तरह से करते हैं अल्केन की। ठीक है, कुछ मज़ीद हमने एग्जांपल्स देखी इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले भी हमने बात की, कुछ और भी एग्जांपल हमने देखी हैं कि हम अल्केन की किस तरह से नेमिंग करते हैं, सिस्टमेटिक नेमिंग हम किस तरह से करते हैं।